तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इस बार एसएससी सीजीएल जो 2024 में एएसओ सीएसएस में जो मैंने जॉब सिक्योर की है, वो मैंने ऐसे मतलब जॉब ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था पीए में 2022 सीजीएल से। उस जॉब को करते हुए मैंने इस बार एसएससी सीजीएल 2024 निकाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इतना मतलब क्या है। तो ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप एक बार आप एक अच्छी ग्रेड पे आप एसएससी के थ्रू ऐसे ही ले लोगे, पर एक बार आप अगर पीए में लग गए पहले, उसके बाद लेना मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग लेते हैं यहाँ पर ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि जो एक बार पोस्टल डिपार्टमेंट में घुस जाए और उसके बाद कोई जॉब निकाल दे। मतलब तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने एसएससी 2022 वाला सीजन निकाला तो मुझे मेरे घर में पोस्टिंग मिल गई। ऐसे मेरा ऑफिस मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर था, हार्डली 5 मिनट आना जाना था। तो सोचिए कितना ये लोगों की ड्रीम होता है कि अपने घर में नौकरी करे। तो मेरा सब कुछ हो रहा, तब भी मैं मतलब ना मैं मेंटली खुश था ना फिजिकली खुश था। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट में इतना वर्कलोड है कि आप 10 सुबह अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 10 से 6 है तो आप 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आपको ये समझ लीजिए आप भूल जाइए आप कौन है, इतना वर्कलोड है उसमें। और आप जब 7 बजे के बाद घर में आते हैं तो आप मेंटली और फिजिकली इतना थक जाते हैं कि वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि आप उसके बाद प्रॉपर डेडिकेटेड 5-6 घंटे दें। जैसे और डिपार्टमेंट की बात करें, टीए हुआ, ऑडिटर हो गया, जो 2400 गेट पे हैं, 2800 गेट पे हैं, उसमें आप मतलब बहुत ऑफिस में भी आपको बहुत टाइम मिलता है पढ़ने, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तभी आप लोग बहुत देखते होंगे जो हायर ग्रेड पे में बच्चे जो रिपीटर आते हैं वो टीए थे, कहीं ऑडिटर थे, कहीं टैक्स असिस्टेंट थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम मिलता है पढ़ने को, तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है। पर पीए में आप मतलब ज्वाइन करते हैं, ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा लूप बनता है कि आप कुछ भी नहीं करते उसके अलावा। मतलब आप पढ़ाई तो छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर में क्या हो रहा है वो भी भूल जाइए। मतलब अगर आप 10 से 7 वहाँ फिजिकली मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो आप जब रूम अपने घर पे आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि एकदम आप ऑफिस के बारे में सोचते रहेंगे, ये हुआ वो हुआ पढ़ने का। तो ऐसी मतलब परिस्थितियों में आके भी मतलब मैं अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखा, मैं मोटिवेट होता रहा। पर मेरे साथ ये अच्छा था कि जितना मेरे साथ हार्ड होता था मैं उतना मेंटली प्रिपेयर हो जाता था। कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 1 साल इसको मैं अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, इस वर्किंग एनवायरनमेंट को, इस वर्किंग कल्चर को, तो सोचिए आने वाले 60 एज तक मैं इसे कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। अभी तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, मतलब तो सोचिए अभी मेरी शादी होती, माँ बाप, तो मैं कैसे उन सबको निभा पाता। तो इसलिए मैंने मतलब बहुत हार्ड डिसीजन लिया कि मुझे नहीं, कैसे भी करके ये नहीं चल पाएगा, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद भी मेरे पास एक और समस्या ये थी कि जैसे मैं 2400 गेट पे था, तो मैं 2400 गेट जा भी नहीं सकता घर से दूर। मतलब मैं 250 गेट पे भी नहीं जा सकता। तो मतलब मेरे लिए टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, ये सब तो मेरे लिए बेकार ही हो गई थी। मैं तो यहाँ पे जा ही सकता था। बस मेरे लिए बची थी 4600 गेट पे और 4200 गेट पे। तो जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में एक MPCM काउंटर होता है, तो मैं सोचिए उस पर ये है कि आप 1 मिनट भी टाइम नहीं होता गर्दन घुमाने का, तब भी मैं बस अपना फ़ोन रख के सामने पढ़ता रहता था। दिमाग में कुछ घुस रहा नहीं घुस रहा, तब भी मैं बस पढ़ता रहता था, क्योंकि बस मुझे कैसे भी निकलना है यहाँ से। मैं 7 बजे तक आ पाया, उसके बाद मैं कुछ मतलब नहीं मुझे घर से, माँ बाप, भाई बहन, क्या हो रहा घर में क्या नहीं, बस मैं किताब खोल के जितना मैं थका आ रहा था मैं उसकी दुगनी मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठ जाता था। फिर रात के 2-3 बजे तक पढ़ता था मैं आराम से। सुबह 8 बजे उठ जाता था, 1 घंटे वहाँ पढ़ता था। और तो मैं बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस आवर में मतलब जो लंच टाइम होता था आधा घंटे का, मैं उसमें किसी से मिलता नहीं था। मैंने 5 मिनट में अपना लंच किया और मैं 25 मिनट पूरे आराम से बैठ के या मॉग या कोई वीडियो खत्म करता था। और कोई शादी, फंक्शंस, फैमिली गैदरिंग, बाहर घूमना, मतलब 1 साल जैसे मान लीजिए ये क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। किसी भी शादी में नहीं जाना, किसी दोस्तों से बाहर नहीं जाना, मतलब कोई सोशल मीडिया एकदम ना के बराबर ही हो गया था एकदम। बस ये जिद थी कि मुझे यहाँ से निकलना है।
तो ये मोटिवेशन मुझे काफ़ी मतलब पुश करता रहा, खुश करता रहा। फिर लास्ट में मैंने मेडिकल भी लिया इस चक्कर में, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसे ही चलता रहा, मैं मोटिवेट होता रहा, वो भगवान का साथ मिला अच्छे से। तो यही मैं कह रहा कि अगर आप भी किसी जॉब में हैं ऑलरेडी, या पीए हैं या कोई जो, तो आप भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और जो जॉब में नहीं है वो तो फिर जब कोई जॉब में रह के मतलब दिन भर में उसको टाइम नहीं मिल रहा है एक मिनट भी, उसके बाद भी अगर वो ASO CSS ले सकता है तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं भी जितने मेरे पोस्टल में भाई बहन है वो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हार मत मानिए, मतलब लगे रहिए। जितना आप पे वर्कलोड पड़ता है आप दूना मोटिवेट होइए। जितना आप मोटिवेट होंगे, आप मेहनत करिए, कभी ना कभी तो उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ ये है कि हम लोग थोड़े दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी कम मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि इतना वर्कलोड हो जाता है, इतनी नेगेटिविटी हो रहती है, पर होगा, सब कुछ होगा। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ 2026-25 का सीजन आ रहा है, तो आप लगे रहिए। जो भी मेरे भाई बहन पोस्टल में हैं और आपको कोई भी टिप्स के चाहिए या कुछ भी कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत दूँगा। थैंक यू गाइज़, वेलकम टू माई चैनल।